Hello all of you. Today we will going to start chapter 7 NCERT class 5th English. ये आपकी मेरीगोल्ड बुक से है. यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड. नेम ऑफ दिस पोयम टॉपसी टर्वी लैंड. क्या मतलब है टॉपसी टर्वी लैंड का? उल्टी पुल्टी दुनिया. ओके, उल्टी पुल्टी दुनिया जो कि नॉर्मल नहीं हो, जो कि हमारी दुनिया की तरह ना हो, जिसमें सब कुछ उल्टा होता हो. ठीक है. Now let's start. Have you ever thrown your school bag on your bed? क्या आपने कभी अपने स्कूल बैग को बेड पर फेंका है? थ्रोन मतलब फेंकना, एवर मतलब कभी. क्या आपने कभी अपने स्कूल बैग को अपने बेड पर फेंका है? Have you ever left your shoes and socks here and there? क्या आपने कभी अपने शूज और अपने सॉक्स को यहाँ वहां फेंका है? हियर देयर मतलब यहाँ वहां. ओके, शूज मतलब आप जानते हो, सॉक्स भी जानते हो आप, जूते और मोजे. ठीक है. हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर बेडरूम? क्या आप कभी बॉल से अपने रूम में खेले हो? ठीक है. बॉल कहते हैं गेंद को, प्लेड मतलब बॉल के साथ आप कभी अपने रूम में खेले हैं क्या? डज योर रूम sometimes look like this? क्या आपका रूम कभी इस तरह से दिखाई दिया है? किस तरह से देखना है? ये देखो, जैसे बच्चे का ये रूम दिखाई दे रहा है. ये आपके देखो शूज यहाँ पे पड़े हुए हैं रूम में, है ना. और ये देखो सॉक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये सॉक्स पड़े हुए हैं. ये बैग, स्कूल बैग देखो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है ना. क्या आपका भी रूम कभी ऐसे रहा है? देखिए सारा सामान गिरा पड़ा है. यहाँ पे एक शूज पड़ा हुआ है और बुक्स देखो कैसे नीचे पड़ी हुई है ना. और ये बैट यहाँ पे पड़ा हुआ है. ये देखो किताबें सारी नीचे पड़ी हुई हैं. तो क्या आप कभी अपना रूम इस तरह से कभी दिखा है? क्या आपने कभी ऐसे किया है अपने रूम को? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस तरह से आपको अपने रूम को बिल्कुल नहीं करना है. आपको अपने रूम को साफ सुथरा रखना है. ओके. देन नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड एंड डाउनलैंड. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीड मतलब अब, नाउ मतलब अब, रीड मतलब पढ़ेंगे. किसके बारे में? एक उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में. ठीक है. अपसाइड डाउनलैंड का मतलब ये उल्टी पुल्टी दुनिया. ओके, जो कि बिल्कुल अलग है, हमारी नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल उल्टी है. ओके. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड. मतलब जहाँ पे लोग अपने सर के बल चलते हैं. अपने हेड मतलब सर, वॉक मतलब चलते हैं, पीपल मतलब लोग, अपॉन देयर हेड जो कि लोग अपने सर के बल चलते हैं. जहाँ पर जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखो दिखाया गया है. ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको सज्जन? एक जेंटलमैन है जो अपने सर के बल चल रहे हैं. इनके सर नीचे है और इनके पैर ऊपर हैं. ठीक है. तो वो बता रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग अपने सर के बल चलते हों. द सी इज मेड ऑफ सैंड. और जो सी है, जो समुद्र है, वो रेत का बना हुआ है. सैंड मतलब रेत. ठीक है. मेड मतलब बना हुआ है, सी मतलब समुद्र. जो समुद्र है वो रेत का बना हुआ है. द चाइल्ड, जो चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाय नाइट. और जो बच्चे हैं वो स्कूल कब जाते हैं? नाइट में. वो स्कूल रात में जाते हैं. ठीक है. चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाते हैं. कब जाते हैं? रात में. जो बच्चे हैं वहां के वो रात में स्कूल जाते हैं. इन टॉपसी टर्वी लैंड, जो कि टॉपसी टर्वी लैंड है, जो कि उल्टी पुल्टी दुनिया है. उल्टी पुल्टी दुनिया में सारे काम उल्टे होते हैं. ठीक है. हम दिन में स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे नाइट में स्कूल जाते हैं, रात में जाते हैं. और हमारे यहाँ सी में, समुद्र में क्या होता है? पानी होता है. लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में, समुद्र में क्या होता है? सैंड मतलब बालू से बना हुआ है, रेत से बना हुआ है. और टॉपसी टर्वी लैंड में जो लोग हैं वो अपने सर के बल चलते हैं, पैरों से नहीं चलते हैं, सर से चलते हैं. ठीक है. द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक. और जो सामने के दरवाजे होते हैं वो कहाँ पर खुलते हैं? वो पीछे होते हैं. बैक मतलब बिल्कुल पीछे होते हैं. जैसे हमारे यहाँ सामने दरवाजे होते हैं जिनसे लोग आते जाते हैं, हम लोग आते जाते हैं. लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है? सारे दरवाजे पीछे की तरफ होते हैं.
ठीक है। यू आर वॉकिंग, जब आप चलते हैं, यू आर वॉकिंग मतलब जब आप चल रहे होते हैं। व्हेन यू आर स्टैंड, तो वहां पर क्या माना जाता है कि आप खड़े हैं। ओके, अगर आप चलेंगे टॉपसी टर्वी लैंड में तो वहां पर ऐसा माना जाएगा कि आप खड़े हैं। स्टैंड मतलब खड़े हैं, आप रुके हुए हैं। यू बियर योर हैट अपॉन योर फीट, और जो आपकी हैट है, जो आपकी कैप है, टोपी है, वो आप अपने फीट में पहनते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड में आप अपनी कैप को, अपनी टोपी को, अपनी हैट को कहाँ पहनते हैं? अपने फीट में पहनते हैं, अपने पैरों में पहनते हैं। जैसे देखो इसमें दिखाया गया है, ये जेंटलमैन है जिन्होंने अपनी कैप को अपने पैरों में पहन रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से बता रहे हैं कि इन द टॉपसी टर्वी लैंड में सारे काम उल्टे पुल्टे होते हैं। जो उल्टी पुल्टी दुनिया है उसमें लोग, जो फ्रंट डोर हैं, जो सामने के दरवाजे हैं, वो बिल्कुल पीछे होते हैं। और जब लोग चलेंगे तो उन्हें रुका हुआ माना जाएगा। और जब लोग, जो वहाँ के लोग हैं, वो बियर मतलब पहनना, जब वो जो कैप है उनकी, जो उनकी हैट है, टोपी जो उनकी है सर की, वो पैरों में पहनते हैं, अपनी फीट में पहनते हैं। ठीक है। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, और जो बसेस हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? वो समुद्र में मिलेंगी। मीट मतलब मिलना। ठीक है, बसेस जानते हो आप, जो बसेस हैं, जो गाड़ियां हैं जिनसे हम रोडवेज, जो साधन होते हैं आने जाने के, वो कहाँ पर मिलेंगे? वो समुद्र में मिलेंगे। ठीक है। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, और जो बोट्स होंगी, जो नाव होंगी, जिन पे लोग यात्रा करते हैं समुद्र में, वो कहाँ मिलेंगी? वो आपको स्ट्रीट्स मिलेंगी, गलियों में मिलेंगी। ठीक है, ट्रेवल करते हुए अप एंड डाउन, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में वो आपको मिलेंगी। जबकि बसेस तो आपको समुद्र में मिलेंगी, सी में मिलेंगी। लेकिन जो बोट्स होंगी, जो नाव होंगी, वो आपको कहाँ पे मिलेंगी? वो आपको टेढ़ी मेढ़ी गलियों में मिलेंगी। स्ट्रीट्स कहते हैं गलियों को। ठीक है, ट्रेवल अप डाउन मतलब आपको चलती हुई दिखाई देंगी गलियों में नाव। ठीक है। ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड, ये कहाँ पर होगा? टॉपसी टर्वी लैंड में। ठीक है, जो कि उल्टी पुल्टी दुनिया है, जहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ओके। यू पे फॉर दैट यू नेवर गेट, आप उन चीजों के लिए पे करते हैं, पे मतलब पैसा देना, आप उन चीजों के लिए पैसे देते हैं। व्हाट यू नेवर गेट, जिनको आप कभी नहीं, जो आपको कभी नहीं मिलती हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, गेट मतलब मिलती हैं, जो आपको कभी भी नहीं मिलती हैं। व्हाट, जो चीजें, व्हाट मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी नहीं मिलेंगी, उनका आपको पे करना पड़ेगा, उनके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट मस्ट बी ग्रांड, ये बड़ी ही अच्छी बात है। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, जब आप जाएंगे, जब आप वहां पर जाएंगे, व्हेन यू गो मतलब जब आप जाएंगे, तो आपको क्या माना जाएगा? कि आप वापस आए हैं। यू आर कमिंग बैक, आप वापस आए हैं। ठीक है, जब आप जाएंगे तो आपको वापस आता हुआ माना जाएगा। इन टॉपसी टर्वी लैंड, उल्टी पुल्टी दुनिया में। ठीक है, तो आपने देखा इस टॉपसी टर्वी लैंड में, जो जिसमें सारी चीजें कैसी हो रही हैं? उल्टी पुल्टी हो रही हैं। टॉपसी टर्वी लैंड का मतलब उल्टी पुल्टी दुनिया है, और उल्टी पुल्टी दुनिया में सारी चीजें भी कैसी हो रही हैं? उल्टी पुल्टी हो रही हैं। जैसे हम स्कूल दिन में जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे स्कूल रात में जाते हैं। हम अपने, जो हमारी जो हैट है उसे हम कहाँ पहनते हैं? सर में। लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में लोग हैट को कहाँ पहनते हैं? अपने पैरों में। और लोग, हम सब पैरों से चलते हैं, पर टॉपसी टर्वी लैंड में सभी लोग कैसे चलते हैं? सर के बल चलते हैं। और अगर आप वहां पर चलेंगे तो आपको रुका हुआ माना जाएगा, अगर आप रुक जाएंगे तो आपको चला हुआ माना जाएगा टॉपसी टर्वी लैंड में। और अगर आप कुछ खाएंगे तो आपको भूखा माना जाएगा, और अगर आप भूखे रहेंगे तो आपको ऐसा माना जाएगा कि आपने खाना खा रखा है। ठीक है, तो सारी चीजें कैसी हो रही हैं टॉपसी टर्वी लैंड में? सब कुछ उल्टी पुल्टी हो रही हैं। ठीक है। नाउ सी द न्यू वर्ड, देखते हैं आज हमने क्या क्या न्यू वर्ड सीखे हैं इसमें। टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी का मतलब अप साइड डाउन, मतलब उल्टी पुल्टी। ठीक है। प्लेजर, प्लेजर का मतलब फीलिंग
ऑफ इंजॉयमेंट, खुशी की फीलिंग। ठीक है, जब आप इंजॉय करते हैं, जब कहीं घूमने जाते हैं तो आपको खुशी होती है ना, प्लेजर होता है, या फिर कोई भी अच्छी चीज होती है, आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको खुशी होती है। तो एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप इंजॉय करें, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे, आपको खुशी दे। ग्रांड मतलब बिग, बड़ा, या ग्रेट फन, या बड़ा सा फन। ये स्टोरी पूरी फनी थी ना, हमारे ने जो स्टोरी पढ़ी है, पोयम बहुत फनी थी ना ये। तो ग्रांड का मतलब भी क्या है, ग्रेट फन, जिसमें बहुत मजा आए। ठीक है, या फिर बिग, बड़ा, या फिर इसका मतलब क्या होगा, बिग या फिर बड़ा। ठीक है, नाउ रीडिंग इज फन में क्या क्या है, क्वेश्चन आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड? टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते थे? टॉपसी टर्वी लैंड में जो उल्टी पुल्टी दुनिया थी, उसमें बच्चे कब स्कूल जाते थे? नाइट में। कब स्कूल जाते थे बच्चे? रात में जाते थे ना स्कूल। तो इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। तो बच्चे सारे स्कूल कब जाते थे? रात के समय जाते थे। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम स्कूल दिन में जाते हैं, सुबह सुबह। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द पोयम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी। इस पोयम में अगर बसें जो हैं वो सी में ट्रेवल करेंगी, देन वेयर डू द बोट ट्रेवल? तो जो बोट्स हैं, जो नाव हैं, वो कहाँ पर ट्रेवल करेंगी, वो कहाँ आई जाएंगी? हाउ शुड इट राइटली बी? अब आपको यहाँ सही से बताना है। तो हमने देखा था ना कि बसेस तो जो थी वो सैंड में जा रही थी, समुद्र में मिल रही थी, लेकिन जो बोट्स थी वो स्ट्रीट में मिल रही थी। ठीक है, अप एंड डाउन। तो इन द पोयम बोट्स ट्रेवल इन स्ट्रीट। पोयम के अंदर जो बोट्स ट्रेवल कर रही थी वो कहाँ पे कर रही थी? स्ट्रीट में कर रही थी, गलियों में कर रही थी। दे शुड ट्रेवल ऑन सी। और जो हमारी जो बसेस थी वो कहाँ ट्रेवल कर रही थी? वो जा रही थी समुद्र में। ठीक है, तो बोट्स कहाँ ट्रेवल कर रही थी? बोट्स तो जा रही थी हमारी स्ट्रीट्स में, और जो बसेस थी वो ट्रेवल कर रही थी सी में, समुद्र में। ओके, नेक्स्ट इज द टॉपसी टर्वी लैंड इन वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। जो टॉपसी टर्वी लैंड है वो हमारे लैंड से बहुत ज्यादा अलग है। तो हमने देखा था ना, टॉपसी टर्वी लैंड में तो सब कुछ उल्टा था, और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंस वेयरएवर नीडेड। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो कि टॉपसी टर्वी लैंड, उल्टी पुल्टी दुनिया थी, वहां में क्या था और हमारे यहाँ क्या है, इसके बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में क्या था? पीपल वॉक ऑन दियर हेड। पीपल जो थे, लोग वॉक कर रहे थे अपने सर के बल, लोग अपने सर के बल चल रहे थे ना वहां पे। लेकिन अवर लैंड, हमारी दुनिया में क्या होता है? पीपल वॉक ऑन दियर फीट। जो लोग अपने पैरों से चलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो लोग पैरों से चलते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में लोग सर के बल चल रहे थे, सर से चल रहे थे। ठीक है, सर नीचे करके पैर ऊपर करके। नेक्स्ट इज द बसेस रन ऑन सी। टॉपसी टर्वी लैंड में जो बसेस थी वो सी में जा रही थी। ठीक है, सी में मिल रही थी। कहाँ पे चलती थी बसेस? सी में, समुद्र में, जो कि रेत का बना हुआ था। ठीक है, जबकि हमारी दुनिया में द बसेस रन ऑन लैंड। जबकि हमारी दुनिया में जो बसेस हैं वो कहाँ पे दौड़ती हैं? वो जमीन पर दौड़ती हैं, लैंड में जो दौड़ती हैं, सड़कों पे दौड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दे बियर देयर हेड ऑन फीट। और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता था? उल्टी पुल्टी दुनिया में लोग अपने हेड को जो थी वो उसको पैरों में पहनते थे। ठीक है, हमने देखा था ना एक जेंटलमैन को कि उन्होंने अपनी हेड को कहाँ पर पहन रखा था? अपने फीट में, अपने पैरों में पहन रखा था। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? दे बियर देयर हेड्स ऑन देयर हेड। और हमारे यहाँ क्या होता है? अपनी हेड को कहाँ पहनते हैं? अपनी टोपी को कहाँ लगाते हैं? अपनी सर पर लगाते हैं। ठीक है, सर पे पहनते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारी दुनिया में दे बियर मतलब पहनना, देयर हेड्स अपनी कैप को, अपनी टोपी को, ऑन देयर हेड अपने सर पे लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बोट्स ट्रेवल इन स्ट्रीट। और जो टॉपसी टर्वी लैंड में क्या हो रहा था?
कि जो बोट्स थी, जो नाव थी, वो स्ट्रीट पे दौड़ रही थी, वो गलियों में दौड़ रही थी, सड़कों पे दौड़ रही थी। लेकिन हमारे दुनिया में क्या होता है कि बोट्स सेल इन द समुद्र। जो बोट्स हैं, नाव हैं, वो कहाँ चलती हैं? समुद्र में चलती हैं। सेल से मतलब चलना, नौका विहार करना, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो नाव है वो समुद्र में चलती हैं, सी में चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता था? उल्टी पुल्टी दुनिया में लोगों को उस चीज के लिए पैसे देने पड़ते थे जो उन्हें कभी मिलती ही नहीं थी। देखा था हमने कि उस चीज के लोगों को पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे जो उन्हें कभी मिलती ही नहीं थी। तो पीपल पे फॉर, पीपल पे करते थे, पैसे देते थे। पे मतलब पैसे देना, पैसे देते थे। व्हाट दे डोंट गेट, जो कि उन्हें मिलती नहीं थी। वो उन्हें ऐसी चीजों के लिए पे करना पड़ता था जो उन्हें नहीं मिलती थी। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारी दुनिया में पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। लोग सिर्फ उसी चीज के लिए पे करते हैं, सिर्फ उसी चीज के लिए पैसे देते हैं हम जो कि हमें मिलती है, ठीक है। हम उसी चीज के लिए पैसे देते हैं जो हमें मिलती है। जो हमें नहीं मिलती है तो उसके लिए हम पैसे भी नहीं देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका दोनों में डिफरेंस हो गया, जो कि टॉपसी टर्वी लैंड में देखो ये लड़की दिखाई दे रही ना आपको, ये देखो टॉपसी टर्वी लैंड में लड़की अपने पैर ऊपर करके चल रही है, ठीक है, इसका हैट नीचे है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है? हम अपने फीट से चलते हैं, पैरों से चलते हैं, है ना। तो यही सब डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। यहाँ पे लेट्स लिसन, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको बोलना है तेजी तेजी, ठीक है। पहला क्या है? प्लेजर, ठीक है। प्लेजर, ट्रेजर, आपका ये रैमिंग वर्ड है बेटा। आप इनको बोल बोल के आपको कई बार बोलेंगे तो आपको आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, बियर, टीयर, स्टेयर, बियर, प्लांट, कैंड, स्कैंड और स्ट्रैंड, ठीक है। टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली वर्ली, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 बार इनको पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से ये आ जाए, ठीक है। तो इनको 1-2-3 बार आप पढ़ोगे। प्लेजर, ट्रेजर ऐसे आपको पढ़ना है तेजी से। प्लेजर, ट्रेजर और मेजर। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, बियर, टीयर, स्टेयर, बियर, प्लांट, कैंडेड और स्कैंड, स्ट्रैंड। टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली वर्ली, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगी। आपको बहुत तेजी से बोल बोल के इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। लेट्स टॉक, चलिए देखते हैं लेट्स टॉक में क्या क्या है। द वर्ड इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड हियर, यहाँ पे आपको कुछ जम्बल करके दिए गए हैं। जम्बल मतलब उल्टे सीधे सही अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है? सही करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब दोबारा लिखना है, ठीक है। दैम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि आपके ये सेंटेंस जो है वो कैसे बन जाए? मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है। वर्ड दैट बिगिन विद कैपिटल लेटर, जिनको आपको कैसे स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करना है। एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का पहला वर्ड होगा वो आपको कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? रेनू नोटी इज अ गर्ल, रेनू एक नोटी गर्ल है। इसको आपको सही कर कैसे लिखना है कि रेनू इज अ नोटी गर्ल। इज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? रेनू के बाद इज ए कहाँ पे आ जाएगा? रेनू के बाद आएगा, नोटी गर्ल वहीं रहेगा। तो आपको सही कर क्या लिखना है? रेनू इज अ नोटी गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट इज अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, तो आपको इसको कैसे सही करना है? अब आप इसमें क्या क्या करेंगे आप कि हर रूम, उसका जो कमरा है, इज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा कैसा रहता है उसका कमरा? अनटाइडी, अनटाइडी मतलब गंदा रहता है, ठीक है, अस्त व्यस्त रहता है। अनटाइडी मतलब गंदा या फिर अस्त व्यस्त रहता है, जो कि उसके कमरे में सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, ठीक है। तो हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, उसका रूम हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, ठीक है, उसकी चीजें प्रॉपर जगह पर नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज मदर हर एडवाइस हर क्लीन टू इट,
उसकी मम्मा ने उसको क्या एडवाइस दी है, इसके लिए आप कैसे सही करोगे इसको। हर मदर एडवाइस हर, उसकी मम्मा ने उसको सलाह दी है टू क्लीन इट, इसको साफ सुथरा रखने की। ठीक है, तो आप पहले हर आ जाएगा फिर मदर आएगा। ठीक है, हर मदर, उसकी मम्मा ने उसको सलाह दी, एडवाइस मतलब सलाह देना कि वो अपने रूम को साफ सुथरा रखे। ठीक है, हर टू क्लीन इट, क्लीन मतलब साफ सुथरा। ओके, नेक्स्ट इज नेवर लिसन सी हर मदर टू। ठीक है, इसको आप कैसे सही करेंगे कि वो अपनी मम्मा की बात कभी नहीं मानती है, तो आपको सही करना है सी नेवर लिसन टू हर मदर, वो कभी अपनी मम्मा की बात नहीं मानती है। तो सी पहले आएगा, फिर नेवर आएगा, फिर लिसन आएगा, टू हर मदर, फिर आएगा टू हर मदर। ओके, तो इस तरह से आप ये जम वर्ड को सही सीधे सीधे करके लिखोगे। नेक्स्ट इज किंग काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड आर यू आर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें आप कि व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू, आप किस तरह के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप इसको सीधा कर कैसे लिखेंगे, पहले आप व्हाट लिखेंगे, फिर काइंड लिखेंगे, उसके बाद ऑफ अ चाइल्ड आर यू, आप कैसे बच्चे हैं, आपको ऐसे कुछ सीधा करके लिख लेना है। ओके, आपने नोट डाउन कर लेना बेटा अच्छे से। ठीक है, अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना। आप देखिए आपको क्या दिया गया है, कैन यू टेल सम थिंग्स, क्या आप कुछ चीजों को बता सकते हैं, दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर, क्या आप कुछ ऐसी चीजें बता चल सकती हैं जो टॉपसी टर्वी की तरह हो, जो कि आपके कमरे में भी, आपके घर में भी जो भी डिसऑर्डर में हो, उल्टी पुल्टी हो, इस तरह की कोई चीजें आप बता सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ लिख दिया है, तो आप इसमें चेंजेस करके अपने जो आपको लगता है उस हिसाब से आप कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ बता दूं, आई थिंक दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम आर, अगर आप टॉपसी टर्वी, अगर आपको लगता है, थिंक मतलब आप सोचते हैं कि टॉपसी टर्वी में की तरह घर के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे, द न्यूज पेपर आर नॉट अरेंज डेट वाइज। आपके यहाँ क्या होता है घर में, कई बार हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आते हैं वो हम उल्टे पुल्टे रख देते हैं। ठीक है, जो डेली आप देखते हो ना, सुबह सुबह अखबार आता है घर पे और पढ़ने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि हम अखबार को डेट वाइज अरेंज नहीं करते हैं, हम उसे उल्टा पुल्टा रख देते हैं। आज की डेट का अखबार हम नीचे कर देते हैं, कभी पुरानी डेट का अखबार ऊपर कर देते हैं, है ना। तो ये चीजें हमारे घर में भी उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। और क्या हो सकता है, यू हैव टू होल्ड पेज टू फाइंड द न्यूज़पेपर यू नीड। फिर आप क्या करते हैं कि जब आपको किसी डेट का न्यूज़पेपर चाहिए होता है, तो आपको सारे न्यूज़पेपर को निकाल के एक एक करके क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर हमने उन्हें डेट वाइज रखा होता तो हमें ऐसी परेशानी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कीज आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस। और कई बार क्या होता है, हम अपनी कीज को, अपनी चाबियों को या चाबी के गुच्छों को हम सही जगह पर नहीं रखते हैं। ठीक है, उल्टी पुल्टी जगह रख देते हैं। एंड यू लुक फॉर दैम एवरीवेयर, फिर क्या करते हैं, हम उन्हें सब जगह ढूंढते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वन शू इज लाइंग अंडर द बेड। कभी कभी क्या होता है, हम घर आते हैं, अपने शू को निकाल के ऐसे ही फेंक देते हैं और एक शू हमारा बेड के नीचे चला जाता है। देन अदर इज इन द शोकेस, और दूसरा कहाँ चला जाता है, दूसरा जो हमारा शू है वो कहीं और चला जाता है। यू गो क्रेजी लुकिंग फॉर वन, और फिर आप क्या करते हैं कि आप पागलों की तरह, क्रेजी मतलब पागलों की तरह, ठीक है, फिर आप पागलों की तरह अपने शूज को इधर उधर ढूंढते हैं जब आपको स्कूल के लिए देर हो रही होती है ना। यू डोंट अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स, और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपनी बुक्स को और नोटबुक्स को अरेंज करके नहीं रखते हैं, ठीक से नहीं रखते हैं, प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखते हैं और उन्हें हम उल्टी पुल्टी जगह रख देते हैं। ठीक है, यू डोंट फाइंड दैम, फिर वो आपको मिलती नहीं है। व्हेन इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, और जब स्कूल के लिए हमें देर हो रही होती है और बुक्स हमें मिलती नहीं है तो हम परेशान होते हैं क्योंकि हमने बुक्स को प्रॉपर जगह पे नहीं रखा होता है। ठीक है, तो अब से आप ऐसे कोई काम नहीं करेंगे, अपनी सारी चीजों को आप कैसे रखेंगे, प्रॉपर जगह पे रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट इज योर फादर डजंट नो वेयर ही
पुट हिज ग्लासेस लास्ट इवनिंग। और कभी कभी क्या होता है कि पापा को याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने अपने ग्लासेस कहाँ पे रखे थे। लास्ट इवनिंग, कल शाम को उन्होंने अपने ग्लासेस मतलब अपने चश्मे को, ठीक है, उन्होंने अपने चश्मे को उतार के कहाँ रख दिया था, उन्हें याद ही नहीं रहता है। और योर मदर डजंट नो वेयर द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आर। और मम्मा कभी कभी क्या करती हैं कि वो अपने टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी के बिल को इधर उधर रख देती हैं। एंड इट इज द लास्ट डेट ऑफ देयर पेमेंट। और उसके पे की जब लास्ट डेट होती है तो उन्हें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो अब से आप अपनी सारी चीजों को कैसे रखेंगे, प्रॉपर जगह पर रखेंगे, सही से रखेंगे, और टॉपसी टर्वी लैंड की तरह बिल्कुल भी अपनी चीजों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, ठीक है। अपनी चीजों को, अपनी बुक को, अपने शूज को, अपने सॉक्स को और अपनी यूनिफॉर्म को, अपनी सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छी जगह पर, सही जगह पर आप उन्हें रखेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट इज लेट्स राइटिंग। लेट्स राइटिंग में आपको क्या क्या करना है, राइट 5 थिंग्स, आपको 5 चीजें लिखनी है दैट यू डू एट होम, जो कि आप घर पर करते हैं, ठीक है, टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, अपने घर को साफ सुथरा रखने में। आपको ऐसी 5 चीजें बतानी हैं जो आप अपने घर को साफ सुथरा रखने में यूज करते हो, ठीक है। नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा, ठीक है। फर्स्ट इज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप करते हो उन्हें आप लिख सकते हैं, मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ लिख दिया है। फर्स्ट इज कीप द बेड शीट, जो बेड शीट है आप उसे कैसे रखेंगे, एंड कवर्स प्रॉपरली फोल्डेड एंड टक्ड अवे। आप क्या करेंगे, अपने बेड की, अपने जो आपका बिस्तर है, जो आपका बेड है, उसमें आप बेडशीट को अच्छी तरह से रखेंगे और पिलो पर कवर अच्छी तरह से चढ़ा के रखेंगे, है ना। आप अपने बेड को सुंदर सा करके रखेंगे। नेक्स्ट इज कीप थिंग प्रॉपरली अरेंज ऑन सेल्फ, और अपनी चीजों को अच्छी तरह से अपनी सेल्फ में रखेंगे, अपनी अलमारी में रखेंगे, ठीक है। अपनी सारी चीजों को प्रॉपर जगह पर, सही जगह पर अपनी अलमारी में अरेंज करके रखेंगे। शूज आर कैप्ड इन द शू रैक प्रॉपरली, और आपके जो शू हैं, आपके शूज हैं, उनको आप कहाँ रखेंगे, शू रैक में प्रॉपरली, अच्छी तरह से आप शू रैक में उन्हें रखेंगे, ठीक है। ऑल्सो टॉयलेट आर प्रॉपरली क्लीन्ड, और आप अपनी टॉयलेट को बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। आपकी जो टॉयलेट बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, तो आप उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। प्रॉपरली क्लीन मतलब अच्छे से साफ रखेंगे। चेयर्स एंड सोफा आर प्रॉपरली वेल अरेंज्ड, और आपकी जो चेयर्स हैं और जो सोफा है आपका, उसे भी आप अच्छे से प्रॉपरली मतलब अच्छी तरीके से, वेल मतलब बहुत अच्छे से आप उसे अरेंज करके रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, ठीक है। तो आप अपने घर के सारे काम अच्छे से करेंगे ये। और आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, और आप क्या क्या करते हैं, ऐसी कोई भी आप 5 चीजें लिख सकते हैं जो कि आप अपने घर में करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स इमेजिन, आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए, और टॉपसी टर्वी, एक उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में, और सीन्स एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन बिलो, और आपको इसके सीन को डिस्क्राइब करना है कुछ लाइन में, ठीक है। आपको बताना है कि क्या क्या उल्टी पुल्टी दुनिया के बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं, टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में, जो आपको अच्छा लगा हो या आपको जो लगता है या जो घर पे करते हैं, ठीक है। इस तरह के आप किसी भी सीन को आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे टॉपसी टर्वी लैंड के सीन को आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ लिखा है आपके लिए। इन द डे टाइम, दिन के समय में, इन द टॉपसी टर्वी लैंड, जो टॉपसी टर्वी लैंड था, पीपल वर फास्ट अस्लीप। अब टॉपसी टर्वी लैंड में क्या हो सकता है, अगर हम सोचें तो टॉपसी टर्वी लैंड में सारी चीजें उल्टी पुल्टी थी, ठीक है। तो टॉपसी टर्वी लैंड में ऐसा हो सकता है कि लोग बहुत गहरी नींद में सो जाएं, वो भी कब, दिन में, क्योंकि हम तो गहरी नींद में रात में सोते हैं, हमारी दुनिया में तो सब लोग रात में सोते हैं गहरी नींद में, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड के हिसाब से हो सकता है कि वहाँ के लोग दिन में गहरी नींद में सो जाएं, फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में। एज सून एज सनसेट
everyone got up, ठीक है। और जब सन डूब जाए, जब सूरज डूबे, तब सारे लोग उठ जाएं, ठीक है। चिल्ड्रन हैड देयर बाथ, ठीक है। चिल्ड्रन जो अपने बाथ को कब, फिर जब सूरज डूब जाएगा तो लोग उठ जाएंगे। जब हमारे यहाँ सोने का टाइम होता है तो वहाँ लोग उठेंगे और फिर बच्चे नहाएंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर प्रिपेयर दियर ब्रेकफास्ट, और जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो ब्रेकफास्ट बनाएंगे, वो नाश्ता बनाएंगे। टीचर केम इन द प्लेग्राउंड, और जो टीचर हैं वो स्कूल जाने की बजाय कहाँ जाएंगे, वो प्लेग्राउंड में जाएंगे, खेलने जाएंगे। ऑल द बाजार ओपन, जितने भी बाजार हैं वो खुलेंगे। और पीपल बॉट गुड बट डिड नॉट पे फॉर देम, और जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी चीजें लेंगे लेकिन उनके लिए कुछ भी पे नहीं करेंगे, उन्हें कुछ भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे अच्छी चीजों के लिए, ठीक है। क्योंकि टॉपसी टर्बी लैंड में तो ऐसे ही था ना, टॉपसी टर्बी लैंड में सबको किस चीज के पैसे देने पड़ते थे, जो उन्हें कभी मिलती ही नहीं थी, ठीक है। जो चीजें मिलती थी उसके लिए तो उन्हें पैसे देने ही नहीं पड़ते थे। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपसी टर्बी लैंड के बारे में आप इमेजिन करके जो हमारी दुनिया में होता है उससे बिल्कुल उल्टा आपको बताना है, उल्टा बिल्कुल लिखना है, ठीक है। तो आप इनमें, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप इनमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये आपकी पोएम खत्म होती है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट आपके चैप्टर का, 7 चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है यहाँ पर। सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।